नमस्कार दोस्तों, एमिनेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम युधिष्ठिर सिंह राठौड़ है और मैं लेके आ गया हूँ एक नया लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुप्ता टाइम के दर्शन को। उनकी जो फिलोसफी थी उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मेरे गुप्ता सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इससे पहले की जो दो लेक्चर थे उसमें हमने कंप्लीट गुप्ता डायनेस्टी और उसका जो लिटरेचर था, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, उन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम आज उनके दर्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे लेक्चर की कंप्लीट पीडीएफ आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम दर्शन की बात करेंगे। दर्शन जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत में इसका मतलब होता है दर्श्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। यदि इसको व्यवहारिक भाषा में लिया जाए तो जो देखने का नज़रिया होता है या जिसका जो दृष्टिकोण होता है वही उसका दर्शन होता है। इसका लैटिन भाषा में जो शब्द है वो है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है फिलोस और दूसरा है सोफिया। फिलोस और सोफिया। फिलोस का जो मतलब होता है वो होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। तो प्रेम रूपी जो ज्ञान होता है उसी को फिलोसॉफी कहा जाता है। गुप्ता डायनेस्टी जो है वो अपने दर्शन के लिए भी विख्यात है। तो गुप्ता डायनेस्टी में भी दर्शन का काफ़ी विकास हुआ था। दर्शन को हम सामान्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वो होता है जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को माना जाता है, वेदों को नित्य माना जाता है तथा वेदों की जो सत्ता है उसको स्वीकार किया जाता है। लेकिन नास्तिक दर्शन में जो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को नहीं माना जाता है, भगवान के अस्तित्व पर जो है वो संदेह किया जाता है और वेदों की सत्ता को भी इसमें स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर आस्तिक दर्शन में हम बात करें तो इसके जो दर्शन हैं उनकी संख्या 6 हैं, इसलिए इसको छठ दर्शन भी कहा जाता है। और उन छठ दर्शन में कौन कौन से दर्शन शामिल है तो उसमें है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। ये 6 जो दर्शन है वो आस्तिक दर्शन है। इसके अलावा जो नास्तिक दर्शन है उसमें बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चावाक दर्शन, ये तीनों जो है वो नास्तिक दर्शन हैं। आस्तिक दर्शन वे होते हैं जो वेदों को नित्य मानते हैं, अर्थात जो वेद है वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा वो ऑथेंटिक भी मानते हैं कि प्रमाणिक स्रोत हैं दर्शन के। उसके अलावा ये अपौरुषेय भी इनको मानते हैं तथा वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं कि ये जो वेद है वो पुरुषों के द्वारा नहीं लिखे गए, स्वयं देवताओं के द्वारा लिखे गए। तो ये उनको अपौरुषेय भी मानते हैं। इनकी संख्या 6 है, तो वो हमने देख ली थी। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, ये 6 जो है वो आस्तिक दर्शन है। अब यदि नास्तिक दर्शन की बात की जाए तो वे दर्शन होते हैं जो वेदों को न तो नित्य मानते हैं, न ही अपौरुषेय मानते हैं और न ही इनको प्रमाणिक मानते हैं, वो ऑथेंटिक इनको नहीं मानते, अर्थात ये जो है वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या जो है वो 3 है। और बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चावाक दर्शन जो है वो नास्तिक दर्शन है। सबसे पहले हम अगर बात करें तो आस्तिक दर्शन की, तो आस्तिक दर्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मीमांसा की। जैसे ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पौराणिक जो ब्राह्मण धर्म था उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ, उसमें आडम्बरता आ गई थी, उसमें कर्म कांड पर ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। इसलिए जो है पौराणिक जो ब्राह्मण धर्म है वो पतन की ओर बढ़ने लगा और इधर जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या है उत्थान होने लगा। उसके बाद में पुनः 6ठी शताब्दी के आसपास जो ब्राह्मण धर्म था उसने अपने अंदर सुधार किए और सुधार करने के साथ ही वो धीरे धीरे वापस इस जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर हावी होने लगे। और हावी होने के लिए जब वो एग्जिस्टेंस में आए 6ठी शताब्दी से के आसपास, उससे पहले एक व्यक्ति हुए थे कुमारिल भट्ट। उन्होंने क्या है इसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे और उन्होंने जो ज्ञान दिया था, उन्होंने जो व्यवहार दिया था वो जो है वो पूर्व मीमांसा कहलाई।
इसके जो प्रवर्तक थे वो थे जैमिनी, और इनके प्रमुख आचार्य थे कुमारिल भट्ट और प्रभाकर। तो इन्होंने जो है वो पूर्व मीमांसा का दर्शन है वो इन्होंने दिया था। ये एक अनीश्वरवादी दर्शन है। ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन देवताओं की जो है सत्ता को स्वीकार करते हैं। ईश्वर एक परम शक्ति को बताया जाता है, लेकिन ये कहते हैं कि परम शक्ति कुछ भी नहीं है, अलग अलग देवता है, प्रकृति में बहुत सारे देवता विद्यमान हैं और वो सभी अलग अलग जो है अपने कार्य करते हैं। तो ये जो है देवताओं की सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को ये नहीं मानते हैं। ये कर्म कांडों पर अत्यधिक बल देते हैं कि कर्म कांड जितने होते हैं उससे दर्शन क्या है, ये होता फला फूलता है। यदि सही विधि द्वारा कर्म किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। तो ये कहते हैं कि यदि आपको फल लेना है तो जो आप कर्म कर रहे हो उसकी विधि जो है वो सही होनी चाहिए। सही विधि विधान के द्वारा जो कार्य किए जाए तो ईश्वर जो देवता है वो आपको फल देने के लिए बाध्य हैं। ये वेदों एवं ब्राह्मण साहित्यों पर आधारित है। ये जो कंप्लीट है वो वेदों और ब्राह्मण साहित्यों पर आधारित है। अब हम बात करते हैं उत्तर मीमांसा की। तो उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो थे बादरायण, और इसके जो प्रमुख आचार्य थे वो थे शंकराचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य। इन सब ने जो है वो ज्ञान मार्ग पर बल दिया। ये आरण्यक एवं उपनिषदों पर आधारित है और इनमें रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्वों पर अधिक से अधिक बल दिया गया। ये जब भक्ति मूवमेंट इंडिया में चलता है तब क्या है कि हम इनको वापस मिडिवल टाइम में कंप्लीट पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे भक्ति मूवमेंट को फैलाया और पूरे इंडिया में जो है वापस जो पौराणिक ब्राह्मण धर्म है वो स्थापित हो गया था। तो उसमें जो ये प्रमुख आचार्य थे वो थे शंकराचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य। फिर इन्होंने अपने अपने विशिष्ट वो जो सिद्धांत भी दिए थे। किसी ने अद्वैतवाद दिया था, किसी ने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया था, किसी ने देवता देववाद दिया था। तो ये सब इन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए थे और जो पौराणिक धर्म था ब्राह्मण धर्म उसको स्थापित करने के लिए इन्होंने प्रयास किए थे। अब इनके जो प्रमुख आचार्य उनकी बात की जाए तो सबसे पहले जो है वो है शंकराचार्य। शंकराचार्य जो है 6ठी शताब्दी में अगर ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित करने का अगर श्रेय दिया जाए तो वो शंकराचार्य को दिया जाएगा, क्योंकि जब कुमारिल भट्ट की मृत्यु हो गई थी, कुमारिल भट्ट ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था। उसके बाद में जब शंकराचार्य उनसे मिलने गए थे तो कुमारिल भट्ट ने कहा था कि अब आज के बाद में जो आगे धर्म को फैलाने का जो कार्य है वो आपके ऊपर है। क्योंकि जब उन्होंने उन शंकराचार्य के अद्वैतवाद को सुना तो उनको लगा कि ये एक सही व्यक्ति है जो आगे जाकर क्या है धर्म को फैला सकता है। तो उनको विजयी होने का आशीर्वाद देकर स्वयं अग्नि में प्रवेश हो गए थे। फिर बाद में जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य ने वो ब्राह्मण धर्म को आगे प्रसार किया। इन्होंने जो है अद्वैतवाद का दर्शन दिया। ये कहते हैं कि जो मनुष्य है, जो ब्रह्म है, वो केवल ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वो नहीं कुछ भी जगत वगैरह कुछ ही नहीं है, सिर्फ केवल और केवल ब्रह्म है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शंकर जो है वो निर्गुण, निराकार और निवर्चनीय ब्रह्म को मानते हैं कि जो ब्रह्म है, जो एक परम तत्व है वो ब्रह्म है और वो जो है निर्गुण है, निराकार है और निर्वचनीय है, उसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है। तो उनका एक कथन है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, जो है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जितना भी जगत है वो सब एक मिथ्या है। शंकर जो है वो ब्रह्म और जगत में सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद को नहीं मानते हैं। तो ये जो तीनों प्रकार के जो भेद होते हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद, इन तीनों को ये नहीं मानते हैं कि उनमें कोई भेद नहीं है, वो दोनों एक ही चीज़ हैं। माया के कारण हमें जगत का आभास होता है। ये कहते हैं कि जो माया होती है उसके कारण ही हमें जगत का आभास होता है, बाकी जो परम तत्व है वो तो ब्रह्म ही है। इन्हों के अनुसार ब्रह्म जो है वो सच्चिदानंद है, जो जिसमें सच्चा आनंद होता है वो ही सच्चिदानंद है और सच्चा आनंद जो है वो हमें ब्रह्म से ही प्राप्त हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं
उत्तर मीमांसा के अगले दार्शनिक की तरफ। अगले जो दार्शनिक थे वो थे रामानुजाचार्य। इन्होंने जो है वो विशिष्ट अद्वैतवाद का दर्शन दिया था। तो ये इनका जो दर्शन है विशिष्ट अद्वैतवाद क्यों कहलाया? क्योंकि शंकराचार्य ने जो है वो ब्रह्म और जगत में जो तीनों भेद होते हैं उनको स्वीकार नहीं किया कि उनमें कोई भेद नहीं है। वो मानते हैं कि सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद इनमें नहीं है, वो अद्वैतवादी है। लेकिन इन्होंने कहा है कि ब्रह्म और जगत में सजातीय और विजातीय भेद तो नहीं है, लेकिन इनमें स्वगत भेद आवश्यक है। इसलिए इनके जो दर्शन है उसको विशिष्ट अद्वैतवाद कहलाया। रामानुज ने भक्ति की अवधारणा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग से जो है ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और भक्ति मार्ग पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बल दिया था। इसलिए जो आगे अपना भक्ति मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो गया था। मध्वाचार्य ने जो है वो द्वैतवाद का दर्शन दिया। द्वैतवाद का मतलब होता है कि जगत और ब्रह्म जो है वो दोनों अलग अलग है, और इन दोनों को इन्होंने पृथक माना। अगले जो दार्शनिक थे वो थे निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य ने द्वैत अद्वैतवाद का दर्शन दिया। तो ये मानते हैं कि इसमें भेद भी होते हैं और कभी कभी भेद नहीं भी होते हैं। तो इन्होंने दोनों सिद्धांतों को सम्मिलित रूप से दिया, द्वैत और अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। लेकिन अंत में जो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का दर्शन दिया कि अर्थात जो ब्रह्म है और जो जगत है वो दोनों अलग नहीं है, एक ही हिस्सा है, और उसमें जो परम तत्व है वो ही ब्रह्म है। जो माया है उसी के कारण जो है हमें जगत का आभास होता है। अगला जो दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक है वो है कपिल मुनि जी। और सांख्य का मतलब जो होता है, शाम का जो मतलब होता है वो होता है सम्यक, और ख्य का मतलब होता है ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान जो है वो सांख्य का मतलब होता है। ये एक अनिश्वरवादी सिद्धांत है। ये द्वैतवादी दर्शन भी है। इसमें ये मानते हैं कि जो ब्रह्म है और जो सत्ता है वो दोनों एक दूसरे से पृथक है। पुरुष एवं प्रकृति को मानते हैं कि पुरुष और प्रकृति दोनों की सत्ता को ये इनके द्वारा स्वीकार किया जाता है। इनका मानना है कि जो पुरुष और प्रकृति है वो ही मिलकर जो है जगत का निर्माण करते हैं। अर्थात ये मानते हैं कि ब्रह्म तो अपनी जगह है, लेकिन जगत का भी निर्माण होता है, और वो जो जगत का निर्माण है वो पुरुष और प्रकृति दोनों से मिलकर होता है। ये एक विकासवादी दर्शन है। ये बताते हैं कि उत्तरोत्तर इसका क्या है, विकास होता रहता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, काल परिस्थितियाँ बदलती जाती है, वैसे वैसे इसका जो दर्शन का है जो विकास होता रहता है। ये एक अनिश्वरवादी दर्शन है। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। ये सृष्टिवाद में भी विश्वास नहीं करते हैं। इसको योग जो दर्शन है, योग जो दर्शन है उसका जुड़वा दर्शन माना जाता है। इसको योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा भी माना जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि जी इसके प्रतिपादक थे, और अद्वैतवादी है, पुरुष और प्रकृति दोनों को मानते हैं। अगला जो दर्शन है वो है योग दर्शन। योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे पतंजलि। योग का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो उसका मतलब होता है जोड़ना। तो जो चीज़ें होती हैं उनको जोड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो ही योग कहलाती है। पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। तो उनके ये कहते हैं कि जो चित्त वृत्ति जो निरोध है वो ही योग है। इसके अलावा जो गीता है, गीता में कहते हैं कि क्रम में कुशलता लाना ही योग है। तो इसलिए गीता में एक श्लोक भी लिखा गया है कि कर्मस्यु कौशलम, कि क्रम से जो क्रम में जो कुशलता लाई जाती है वह ही योग है। इसको ये जो है सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा को स्वीकार करते हैं, और ये इसे सांख्य दर्शन का जुड़वा दर्शन भी कहते हैं। तो ये जो तत्व मीमांसा को स्वीकार करते हैं, जबकि सांख्य दर्शन जो है वो योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा को स्वीकार करते हैं। पतंजलि ने इसके लिए जो है हमें अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक पथ हमें दिया है। उसमें जो योग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब मिलके क्या है, इसके योग दर्शन को कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट दर्शन की तरफ। अगला जो दर्शन है वो है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम ऋषि।
इस दर्शन को भारतीय दर्शन का तर्कशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्लीट जो दर्शन है वो लॉजिक पर बेस्ड है, इसलिए इसको तर्कशास्त्र भी कहा जाता है। ये अपने ज्ञान मीमांसा के लिए प्रसिद्ध है। तो इनकी जो ज्ञान मीमांसा है वो काफ़ी प्रसिद्ध मीमांसा है। यदि हम मीमांसा की बात की जाए तो मीमांसा को 3 भागों में बांटा जाता है। पहली जो मीमांसा है वो है तत्व मीमांसा, दूसरी है ज्ञान मीमांसा, और तीसरी जो है वो है मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा में अगर हम बात करें तो आत्मा, ईश्वर, सत्ता शास्त्र, सृष्टि शास्त्र, सृष्टि उत्पत्ति शास्त्र आदि इन तत्व मीमांसा में शामिल है। फिर हम अगर मूल्य मीमांसा की बात करें तो इसमें नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र इसमें शामिल है। यदि हम ज्ञान शास्त्र की बात करें तो ज्ञान मीमांसा की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो न्याय दर्शन है उसमें 4 साधन बताए गए हैं। एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमान और चौथा है शब्द। तो एक ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है, तो या तो हम कोई प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं या इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। दूसरा जो होता है अनुमान, हम किसी चीज़ पर अनुमान एजम्पशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि उसके द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है वो दूसरा अनुमान ज्ञान है। और तीसरा है उपमान। उपमान जो होता है कि किसी की तुलना की जाती है, तुलना के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है उपमान। इसके अलावा शब्दों के द्वारा जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो होती है शब्द ज्ञान। तो ये 4 प्रकार का जो ज्ञान है वो न्याय दर्शन में हमें दे रखा है। न्याय दर्शन ईश्वर के लिए प्रमाण देता है। ये कहता है कि ईश्वर का जो एग्जिस्टेंस है वो वैलिड है, और ये हमें प्रमाण भी देता है। इसको वैशेषिक दर्शन का जुड़वा दर्शन भी कहते हैं, अर्थात ये जो है वैशेषिक दर्शन का जुड़वा दर्शन भी है। ये वैशेषिक दर्शन का जो तत्व मीमांसा है उसको स्वीकार करता है। अगली जो मीमांसा है दर्शन जो है वो है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे कणाद, और कहीं पर इनका नाम उल्लूक ऋषि भी मिलता है। तो ये जो है कणाद या उल्लूक ऋषि जो है वो इसके प्रतिपादक है। उल्लूक ऋषि के कारण ही इसको औलूक्य दर्शन भी कहा जाता है। तो इनके 2 नाम है, एक तो वैशेषिक दर्शन और दूसरा है औलूक्य दर्शन। ये परमाणुवाद में विश्वास करते हैं कि एक जो सबसे न्यूनतम जो बिंदु है, जो सबसे छोटी जो इकाई है वो परमाणु है, और उस छोटी से छोटी इकाई तक जाने के लिए ये प्रयास करते हैं और ये परमाणुवाद में विश्वास करते हैं। ये दर्शन जो है वो न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा को स्वीकार करते हैं। तो ये ज्ञान मीमांसा को उसको स्वीकार करते हैं, इसलिए इसको न्याय दर्शन का जुड़वा दर्शन भी कहा जाता है। अब हम अगर नास्तिक दर्शन की बात करें तो उससे पहले जैसे कि बौद्ध दर्शन जो है और जो जैन दर्शन है उसको हमने पहले आगे वाले जो लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे कि मेरी बौद्ध सीरीज़ जो थी जैन सीरीज़ में हमने कंप्लीट उसको डिस्कस कर दिया है। यदि आपने मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को समझा रखा है। अब तीसरा जो दर्शन है वो है चावाक दर्शन। तो चावाक दर्शन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। चावाक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे बृहस्पति। ये माना जाता है कि जो उस समय दानव बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे, देवताओं पर भारी पड़ रहे थे, तो उस समय जो है दानवों को दिग्भ्रमित करने के लिए, जो दिशा भ्रमित करने के लिए इस दर्शन का प्रतिपादन किया। और बृहस्पति जी है उन्होंने दानवों को बताया कि कुछ भी नहीं है, जो देवता जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो एक छेडो क्या कहते हैं, छद्म जो मार्ग है उसके कारण ही है, और न ही उससे कुछ ही फल नहीं मिलने वाला है। आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो इस चावाक दर्शन को अपनाओ। तो उनके साथ भी धोखा कर दिया बृहस्पति ऋषि जी ने, दानवों के साथ बहुत बुरा किया। कुछ मान्यता अनुसार जो है वो ये कहते हैं कि जो इसके जो प्रतिपादक थे वो ऋषि चावाक थे। तो ये भी मान्यता इसके लिए है। ये एक अनिश्वरवादी दर्शन था कि इसमें ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये लोकायत दर्शन भी इसको कहा जाता है, तथा इसमें कहा जाता है कि ईश्वर वगैरह कुछ भी नहीं होता है, जो आपकी मर्जी आए वो करो। ये ईश्वर नाम की कोई भी सत्ता यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए ये दानवों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये दर्शन सत्ता में आया था। ये जो है कर्म फल सिद्धांत और पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि पुनर्जन्म कुछ भी नहीं होता है और न ही कर्म करोगे तो फल मिलेगा, ऐसा कुछ भी सिद्धांत नहीं है।
आपकी जो मर्जी आए वो करो और उसी में ही आपकी भलाई है। ये आत्मा को भी नहीं मानते। आत्मा को पान के उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि जो आत्मा होती है, एक वो पान कैसे होता है, उसके अंदर जो वो जो मसाला डाला जाता है वो आत्मा होती है, और धीरे धीरे क्या है उसको चबा दिया जाता है और उसके बाद में आत्मा जो है वो खत्म हो जाती है, अर्थात आत्मा उसमें नहीं बचती है। आत्मा की सत्ता को ये स्वीकार नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दो पुरुषार्थ को मानते हैं, एक तो है अर्थ के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ और दूसरा है काम। तो ये है काम वासना में डूबे रहो। तो दो पुरुषार्थ को ये मानते हैं। ये चार तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को मानते हैं, सिर्फ चार तत्वों को मानते हैं। पांचवा तत्व जो आकाश है उसको नहीं मानते हैं। आकाश को इनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। इसके अलावा ये जो है वो धर्म और मोक्ष को भी नहीं मानते। जो चार पुरुषार्थ थे उसमें से सिर्फ अर्थ और काम को मानते हैं, धर्म और मोक्ष को ये नहीं मानते हैं। ये ज्ञान प्राप्ति का एक साधन प्रत्यक्ष को मानते हैं कि जो ज्ञान के जो चार अनुमान लगाए थे, जैसे कि प्रत्यक्ष था, दूसरा था अनुमान, तीसरा था उपमान और चौथा जो शब्द था, उसमें से सिर्फ ये प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है उसी को ही मानते हैं। बाकी ये दूसरे ज्ञान में विश्वास नहीं करते हैं। ये केवल और केवल भौतिकवादी और सुखवादी दर्शन है। इसमें कहा है कि जो जितना सुख ले सकते हो, जितना भौतिकवाद अपना सकते हो उतना अपनाओ, और उसी में ये जो है बिलीव करते हैं। इसलिए इनके लिए एक वो श्लोक भी है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम पिबेत, कि जैसे भी जियो सुख से जियो, और अगर आपको जीने के लिए अगर घी भी ऋण में लेना पड़े तो ऋण लो, घी पियो, जितना ऋण ले लेना है ले लो और घी पियो, तो खाओ पियो विवाह करो। ये सब जो है दर्शन इसमें दिया गया है। तो ये जो है कंप्लीट दर्शन हो गया। उससे आगे का जो गुप्ताकालीन प्रशासन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आशा करता हूँ इस लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर